बिना मुझे जाने पहचाने आपने मुझे वैम्प बना दिया और इस ड्रामेबाज को हीरोइन। रो धो के यहाँ से मंडप छोड़कर गई थी और अब बेशर्म की तरह वापस आ गई है। ये वापस नहीं आई है, इसे वापस मैं लाई हूँ। पापा नहीं, पापा संभालिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा छोड़ो मुझे। पापा नहीं, पापा नहीं जीना है मुझे, नहीं। पापा प्लीज, पापा नहीं देख पाऊंगा मैं तुम्हारी बर्बादी। प्लीज पापा। मेरी बच्चे की शादी, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। कुछ खत्म नहीं हुआ है पापा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास आप है, मेरे पास सब कुछ है। प्लीज पापा ऐसे मत बोलो। पापा जिनकी शादी नहीं होती वो जीते नहीं है क्या? जीते हैं ना पापा। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है पापा, दुनिया बहुत बड़ी है। पर इस दुनिया की सोच बहुत छोटी है पुत्र। यहाँ लड़की के माथे पर सिंदूर का टीका ना दिखे तो लोग अपने आप कलंक का टीका लगा देते हैं। और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो नहीं पापा, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो। आप दोनों की कसूरवार मैं हूँ। आज आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो सब मेरे यूवी की वजह से। बेला बेटा, मेरा यकीन मानो, मेरा माहिर ऐसा नहीं है। आज जब वो मंडप में बैठा भाई साहब तो उसका इरादा आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। बेला वो तो बस यही चाहता था कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो ताकि तुम जिंदगी में अकेले ना रह जाओ। मैं ये तो नहीं कहती कि आज अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हें माहिर से कोई अच्छा नहीं मिलेगा, पर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे माहिर से सच्चा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। बेला मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, इसलिए मेरी बात मान लो। कुछ तूफान जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि वो आगे का रास्ता साफ कर दे, ताकि हम वो देख सके जो अब तक अनदेखा किया था। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अपनी बेटी को मना लीजिए भाई साहब, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ओ, तो ऐसे आप उसे मना कर? एग्जैक्टली। लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि मैंने कहा था शायद भगवान भी यही सब कुछ चाहते थे, और इसीलिए वो आग जो तुम्हारे और माहिर के रिश्ते की साक्षी बनने वाली थी, उसी ने तुम दोनों के रिश्ते को मिटा डाला। And that's why Miss Khanna, I say I believe in science. कब तो क्रैक, ये सब आपने की, सो प्लीज भगवान को बीच में मत लाओ। I agree. हर चीज में मैं भगवान को क्यों क्रेडिट दे रही हूँ? आफ्टर ऑल इतना कुछ तुमने भी तो किया है, तुम्हें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर तुम अपने ही शादी के मंडप से अचानक गायब नहीं हुई होती तो ये सब कुछ कैसे होता? इन दोनों की शादी होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं बेला को वापस लेके आई तब तुम यहाँ थी ही नहीं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? Why the hell is she here? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सुमी। Why is this girl back? बेटा तुम अपने कपड़े और गहने जहाँ छोड़ के गई थी वो अब भी वही है। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, बस ये ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले। भाई साहब आप भी जाके फ्रेश हो जाइए। तुमने कहा था ना कि आज इस मंडप में किसी भी कीमत पे शादी होके रहेगी, तो लो हो रही है शादी। माहिर की शादी विश के साथ नहीं हो रही। बेचारे माहिर को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ जो लड़की घूंघट में बैठी है वो विश थी।
उस वक्त तुम्हारे कहने पे मैं चुप रह गई थी आंटी, बट नाउ इट्स योर टर्न। और वैसे भी कहाँ है वो तुम्हारी अमीर विश? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दिखाई नहीं दे रही, वरना वो हमें बर्बाद कर देती है, स्पेशली यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। चलिए, जिस जगह आग लगी थी प्यार से बुझ गई और मंडप को कोई आंच नहीं आया। इसका मतलब ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है और इस विवाह में आगे अब कोई विघ्न नहीं आएगा। प्रारंभ करते हैं। पुनन्तु मा देव जनाः। अब वधू अपना प्रथम वचन प्रारंभ करेगी। हरि ओम। इस फेरे के साथ मैं ये वचन देती हूँ कि हमेशा साए की तरह आपके साथ रहूंगी। किसी भी दुख, दर्द और तकलीफ में आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं जो भी करूंगी हमेशा उसकी वजह आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं रखूंगी बल्कि आपको अपने ख्यालों में भी रखूंगी। मैं वचन देती हूँ कि अपना दिया हुआ हर वचन निभाऊंगी। ऐसे तो मेरा हर कदम आपके चले हुए कदम के पीछे ही रहेगा, लेकिन जब मौत आएगी तब मैं आपसे 2 कदम आगे रहूंगी, आपकी ढाल बनकर। मैं वादा करती हूँ कि मेरे रहते मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो विशाखा, आखिरी फेरा होने वाला है, चल के फूल डाल दे। फूल तो मैं सिर्फ मरे पे ही डाल। Watch your bloody words. अच्छा शट अप। ने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। मुझे दुल्हन बना अपने बेटे की शादी किसी और से करा दी। वेरी रॉन्ग, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। जो लड़की 2 ही मिनट में आपसे तुम पे आ जाए, उसकी शादी अपने बेटे से ना करा के मैंने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। और वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो। वहां घूंघट के नीचे तुम बैठे हो ये तो किसी को पता ही नहीं था, तो तुम्हारी इज्जत नहीं उछली, बेइज्जती तुम्हारी नहीं हुई, तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ऐसा तो किसी लड़की के साथ सिर्फ 2 ही सूरतों में होता है, या तो उससे उसका प्यार छिन रहा हो या फिर पैसा। और माहिर से तुम्हें प्यार तो है नहीं, तो बात पैसों की। पैसा माय फुट। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में सबको खरीद दो। यही सोचा होगा ना तुमने कि मैं शादी करके माहिर के बिजनेस को भी इनहेरिट कर लूंगी, और किसको पता चलेगा कि तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन मुझे पता चल गया था, क्योंकि एक माँ को पता चल जाता है जब उसके बच्चे पे मुसीबत आने वाली होती है, और फिर वो उस मुसीबत को अपने बच्चे से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही मैंने किया। और हाँ, अगर इसके बाद आपको हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना तो प्लीज मत लगाइए, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से इनके रिश्ते में कभी कमी नहीं आने वाली। समझ गई तुम? और वैसे भी ना प्यार पैसों पे चलता है और ना ही घर। अब सिंदूर दान और मंगलसूत्र विधि के लिए माता जी आगे आए।
मैंने कहा था ना बेला, मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने दूंगा।